What's your body count? 3. 15. What do you think? Be 10. करना चाहिए, चीटिंग करना बनते because they very small life. I have made out with a girl. फेमिनिज्म बॉलीवुड हमारे दिमाग को बिगाड़ रही है। देखो उनके कपड़े कैसे हैं, देखो उनके पहनने का तरीका कैसा है। अगर लड़की ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक मजाक था। ये वीडियो इस तरह के जोक्स के बारे में नहीं है, ये एक सीरियस समस्या है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बॉलीवुड चुपके से 15-16 साल की बच्चियों को या उनसे बड़ी उम्र की भी औरतों को या लड़कियों को कैसे एक टॉक्सिक फेमिनिज्म की ओर मोड़ रहा है। फेमिनिज्म के नाम पे समाज में नॉर्मल कर दे रहा है इस टॉक्सिक फेमिनिज्म को। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो दूसरों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम चाहें या ना चाहें बट हमें आज के टाइम पे ये बात जरूर माननी पड़ेगी, सिनेमा या यूं कहिए बॉलीवुड सिनेमा चुपके से एक अलग ही डायरेक्शन में आजकल के बच्चों को ले जा रहा है, जो कि काफी घातक है और फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक भी है। आज के टाइम पे वैसे भी सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम सिनेमा द्वारा रोज प्रभावित होते हैं। एक समाज में कई तरह के लोग होते हैं। सिनेमा ने बहुत सारी चीजों को नॉर्मल कर दिया है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर। एक टाइम ऐसा था सिनेमा को परहेज माना गया था कि ज्यादा सिनेमा नहीं देखना चाहिए। एक टाइम था कि हमें डिफरेंस पता था रियलिटी और सिनेमा की। आज के टाइम पे सब लोग भूल चुके हैं और आज के टाइम पे सिनेमा ऐसी ऐसी चीजें नॉर्मल कर रहा है जो कि कभी भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक मूवी थी लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। यह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फेमिनिस्ट फिल्म है जो 4 महिलाओं की जिंदगी के बारे में बात करती है। उस फिल्म में एक बुढ़ी औरत होती है जो फोन पर एक जवान लड़की बनती है और एक जवान लड़के को हनी ट्रैप करती है। और वो जो लड़का होता है वो इनसे बात करते वक्त सभी प्रकार के काम करता है, जैसे कि सेक्स चैटिंग और सब। जब उनसे मिलता है और सच्चाई का पता चलता है तब लड़का उस बुढ़ी औरत को देखकर नफरत करने लगता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने उसे धोखा दिया। तब तक सब ठीक था, मानो कि मतलब जो औरत थी उसकी कोई गलती नहीं थी। और दोस्तों बॉलीवुड ने इस चीज को आपको पता कैसे दिखाया कि इस घटना की शिकार वो बुढ़ी औरत है कि कैसे उस लड़के ने उसको गलत डायरेक्शन ले गया और वो बुढ़ी औरत बिल्कुल सही है। वो जो एजेड वुमेन है इस मूवी में वो बहुत सही है, उसने कुछ गलत ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उम्र में ऐसा भी करना कुछ गलत नहीं है। अगर आप एक उम्र के हैं और आप दूसरे को कंसेंट है प्रॉपर कि हाँ ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक रिलेशनशिप में हो तब ये चीजें ठीक भी है। इतनी उम्र की औरत अगर ऐसा कर रही है और उसे हनी ट्रैप करती है तो दोस्तों ये बॉलीवुड कैसे इस चीज को हनी ट्रैपिंग का समर्थन कर सकता है। चलिए सोचते हैं कि एक बार जेंडर चेंज करके देखते हैं। एक बार अगर हम जेंडर चेंज करते हैं ना दोस्तों, तब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एक 60 साल का आदमी एक जवान लड़का बनता है और एक 25 साल की लड़की को हनी ट्रैप करता है और उसे इसके बारे में जब पता चलता है वो गुस्से में आती है और सचमुच उससे नफरत महसूस करती है। अब यहाँ कौन शिकार है, यहाँ जवान महिलाएं या बुढ़ा आदमी? स्पष्ट है कि जवान महिलाएं जो धोखाती हैं और शिकार हैं। फिर ये 60 साल की महिला कैसे इस फिल्म में शिकार बन जाती? सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में प्रवचन देती है उस फिल्म में। और एक और चरित्र है जहां एक महिला अपनी सगाई के फंक्शन में अपने होने वाले पति को छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ सेक्स करती है। जब वो खत्म हो जाता है बिना किसी प्रकार की गिल्ट के, बिना किसी प्रकार के संकोच से और बिना किसी पश्चाताप के वो अपने होने वाले पति के पास जाती है और उस दिन उसके साथ ही रहती है। उस दिन के बाद से वो उसके साथ रहती है। दोस्तों अब उसकी शादी जो थी लड़की की ना वो फोर्सफुली थी, प्रॉपर अरेंज मैरिज थी और वो अपनी मर्जी से करती है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, पक्की बात, अब ये दिमाग में सवाल आएगा, ये फिल्में जहां मर्दों को एक प्रकार का चरित्रहीन दिखाते हैं, ठीक, और एक प्रकार से आप दिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए लड़कियां सही है लड़के गलत है, ऐसी फिल्मों में खासकर इतना नेगेटिव इंप्रेशन आदमियों के लिए बना दिया गया है। दोस्तों फिल्में मर्दों को विलन बना देती है। मूवी में अगर नॉर्मली आप देखेंगे ना, कोई मेन एक्टर या लीड एक्टर नहीं होता है, हमेशा निगेटिव कैरेक्टर में ही आदमियों को दिखाया जाता है। एक वेब सीरीज और है बॉबी बीम्स दोस्तों, जहां इसके मुख्य चरित्र में दोस्तों एक महिला रहती है जिसको प्रेग्नेंट होना रहता है लेकिन वो हो नहीं पाती है, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं। जब वो सफल होती है तो वो महसूस करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, लेकिन इसके बाद वेब सीरीज में दिखाया गया है कि वो बाहर जाती है, 10 लोगों के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है। उसके बाद उसने साफ चीज है, उसने अपने पति के साथ चीटिंग की, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और क्लाइमेक्स में वेब सीरीज में उसके पति को नेगेटिव रोल में दिखाया गया है, शिकार के रूप में दिखाया, जबकि असल शिकार एक पति है, पत्नी द्वारा धोखा खाया है। प्लीज और 4 मोर शॉट्स प्लीज। दोस्तों ये बहुत फेमस वेब सीरीज है, इसमें 4 महिलाओं की कहानी दिखाई गई है कि ये 4 महिलाएं कैसे दिन भर साथ रहती हैं और एकदम इंडिपेंडेंट वुमेन, वर्किंग वुमेन, मतलब पूरा एम्पावरमेंट का सीन बनाने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों
इस सीरीज में कैरेक्टर है अंजना। ये एक अकेली माँ है और उसका रिश्ता एक जूनियर के साथ आता है और वह एक साथ रहने लगते हैं, जबकि जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियस है तो उसे वहां ही छोड़ देती है और ये भी समस्या वहीं खत्म हो जाती है उसकी। और बाद में एक समस्या और आती है कि वो रोते रोते उसे मतलब एक होता नहीं, अपने बारे में ही वो अपने आप को बचाती है, एक विक्टिम प्ले करती है कि हाँ गलती लड़के की ही है। मतलब क्या उसे पहले नहीं पता था कि लड़का छोटा है? उसमें विक्टिम कार्ड ये प्ले किया गया है कि एक अकेली माँ कैसे अपने बच्चे को संभाले, एक अकेली माँ कैसे ये करे वो करे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट वुमेन घर चला रही है, अपना फैमिली की भी देख रेख कर रही है, बच्चे भी बड़ा कर रही है और अच्छे बच्चे बना रही है। और दूसरा दोस्तों, इसमें मुख्य भूमिका में एक लड़की है दिनी, जो एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला है, एक अच्छे इंसान जय के साथ रिश्ता बनाती है। जब वो उसके साथ कैफे में उसके माँ बाप के साथ इंतजार कर रहा होता है तो वो दूसरे लड़के के साथ उस पर चीटिंग कर रही होती है। मुझे दोस्तों एक बात सच में नहीं समझ आती है कि वो लोग सेक्स को गलती से कैसे मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है गलती से। ऐसा गलती से दोस्तों लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये हिम्मत वाली स्वतंत्र दिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चीटिंग करती है बार बार। इसने लिटरली उसके साथ एक ही घर में रहकर ये सारे कैरेक्टर्स की तरह इनके पीछे भी दिन भर लग के सारे काम किया, एक टू जेड सब उसका किया। और ये सब बहुत कॉमन है आज के वेस्टर्न कल्चर पे, जैसे आजकल बड़ा कॉमन है कि आप चीटिंग कर लिए किस लिए? मैं बहुत इमोशनल थी, मैं बहुत टेंशन में थी, अरे यार गलती से हो गया, वो मेरे करीब आ रहा था, यार रोको रोको। अगर आप लोग एक एग्जांपल है, नो इट्स मींस नो, सिंपल। ये सेक्स के टाइम नहीं होता है, आप इसके रोने धोने चली जाती हो कि नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार गलती से हो गया। गलती नहीं होती, लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कोई देख के टूट पड़ा आप पे, आप भी उसमें ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ये सब दोस्तों ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो एक गलत डायरेक्शन में पूरी जनरेशन को ले जा रहे हैं, कोई पूरी जनरेशन को ले जा रहे हैं और इसका पूरा सपोर्ट भी हो रहा है। आजकल लोग इससे बड़ा इन्फ्लुएंस है, दिन भर वेब सीरीज देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप खुद सोचिए, जहां पर ऐसी मूवीज बनती हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी, साउथ बॉलीवुड कहीं पे भी, उसमें मेल्स को नेगेटिव लीड में क्यों दिखाया जाता है? क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों? क्या सब लड़के गलत हैं? और मजे की बात ये लगती है ना मुझे, इस मूवी में एंड आते आते ना इन लड़कियों को कोई ना कोई अच्छे लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं यार, वो क्या हो। और ये आज के जमाने में चीजें चल रही हैं। सच्चाई कोई पूरी नहीं बताता है। ये बहुत गंभीर समस्या है कि ये सब इतना कैजुअली सब चीजें हो चुकी हैं। और सिनेमा दोस्तों इतना प्रभावशाली उपकरण कह सकते हैं हम लोग, या फिर एक न्यू इन्फ्लुएंस जिसे जेनजी कहते हैं ना, न्यू इन्फ्लुएंस जनरेशन। तो ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम इसे समझदार तरीके से इस्तेमाल करें कि एक 60 साल की महिला प्रेम में पड़ जाना गलत नहीं है, लेकिन किसी और को हनी ट्रैप करना गलत है। चीटिंग का समर्थन नहीं करते दोस्तों, हम कभी भी चीटिंग का समर्थन नहीं करते हैं और ना उसे जस्टिफाई करते हैं। एक वाली लड़की याद होगी जो अपने आप को खुश और आत्मनिर्भर महिला के रूप में दिखाती है। ये फेमिनिज्म है, मैं सच बताऊं, ये फेमिनिज्म है। एक मूवी है टप्पर जहां मुखिया चरित्र, जो घर की पत्नी थी, उनके पति ने एक बार थप्पड़ मारा था और वो इसे नहीं ले सकती थी, चाहे एक बार के लिए भी हो चाहे कई बार के लिए हो। दोस्तों ये प्रकार की मूवीज, फेमिनिस्ट मूवीज, मैरी कॉम, जग दे इंडिया, ये सब मूवीज एक अच्छे कैटेगरी की मूवीज हैं दोस्तों। ये सब मूवीज है ना जो हमें सिखाती हैं कि कहाँ पे सही स्टैंड लेना है, कहाँ पे एक्ट करना है कोई भी लड़की। दोस्तों कई सारे मूवीज होती है ना जिसके कैरेक्टर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं और उन सब मूवीज को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी चीजें। अब लेकिन कुछ सीरीज होती है ना जिसमें वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन जब वो इन्फ्लुएंस होते हैं ना उस चीजों से, तो आजकल के बच्चे उनका कॉपी करने लगते हैं कि ऐसा बनना है, अरे लाइफ ऐसी हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद उसमें डिप्रेशन आता है, सिर्फ डिप्रेशन और कुछ नहीं आता है। मेंटल हेल्थ की बैंड बजती है, डिप्रेशन आता है और पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं दिमाग। बॉलीवुड चलो फिल्में बनाता है, उसका काम है, एक अपना सर्विस कर रहा है, हाँ ठीक है। ये हमारा काम है कि उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। सिंपल सी बात है, क्या हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें उससे प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसी पर भी जब अपने लाभ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज या फिर किसी को भी, तो आपको पता होता है कहाँ रुकना है। देखिए आजकल कोई अच्छा नहीं है, कोई ना कोई सबको यूज करता है हर जगह, लेकिन एक लिमिट तक। और दोस्तों मैं सच बताऊं, मुझे मूवीज देखने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, मेरा एक इंस्टा पेज भी है, मैं वहां मूवी रिकमेंड भी करता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब एक कुछ हिस्से आते हैं ना ऐसे, या फिर कैरेक्टर आते हैं ना जिससे बंदे या बंदी प्रभावित होने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है। अब दोस्तों आजकल का सीन ऐसा है, जिस तरह से जनरेशन है वो ऐसी जनरेशन है कि दोस्तों आजकल जनरेशन ऐसी है ना कि आजकल एक फिल्म देखने के बाद ना बंदी अपने आप को वही कैरेक्टर समझने लगती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है। अब आजकल आप नॉर्मल केसेस देखेंगे ना, केसेस में मैक्सिमम यही मिल रहे हैं, कोई हस्बैंड को धोखा दे रहा है, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है। यार आजकल तो इतना भी हो गया ना कि दूर के सगे रिश्तेदार बोल के
कजिन्स ही कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं आपस में। मेरे बहुत केस है, मेरे बहुत दोस्त हैं जो बताते हैं बेसिकली कि हाँ यार ऐसा मेरा था रिलेशनशिप, वो अपने कजन के साथ ही अब है। और लिटरली ये सब चीजें ये वेब सीरीज मूवीज ही सिखा रही हैं एक गंदे तरीके से। बताऊँ रियल फेमिनिज्म जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ना कि एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और प्रॉपर वर्किंग हमें मैन के बराबर मिले फॉर द वुमेन डेफिनेटली। बट इसका कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं यार, यही नहीं पता आजकल की लड़कियों को या औरतों को। सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। सिंपल सा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख सकता हूँ। सिंपल, आप अपने नैतिक मूल्यों को हटा के या फिर एक होता नहीं अपने एटिकेट्स अपनी संस्कार को हटा के कुछ लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते किसी भी चीज के लिए। और यही चीज अगर ये बॉलीवुड में जो कुछ फिल्में उनको हटा दिया जाए तो ऐसा नहीं है बॉलीवुड बहुत खराब मूवीज बनाता है, या सब बॉलीवुड की मूवीज की ही वजह से होता है। मैंने सोच यार अब सब नॉर्मल हो चुका है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। 12-1 बजे पब जाओ, 3-4 बजे सुबह लौटो, और उसके बाद 10 बॉयफ्रेंड रखो, उनको घुमाओ, अरे तुम सुंदर हो यार तुम तो घुमा सकती हो, ठीक है, ये चीज है। और ये ज्यादा कुछ नहीं, ये मैसेज बता रहा हूँ पेरेंट्स के लिए ना, ये अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। जो बच्चा आज आपके कहने पे 10 गलत चीजें कर रहा है, आप ऐसा तो नहीं अमर हो, आप अमर हो, आज नहीं तो कल आप बुढ़ापे में आओगे भाई, जो दुर्गति होगी, जो बैंड बजाएगा बंदा या बंदी बच्चा आपका, सोच ही नहीं सकते हो आप, सोच ही नहीं सकते, कट कर देगा। दोस्तों तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे कोई भी चीजें सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीजें सीख रहे हैं। अब जैसे हनी ट्रैपिंग, दूसरों का इस्तेमाल अपने सुख के लिए, ये सामान्य नॉर्मल नहीं है, ये सामान्य नॉर्मल हो भी नहीं सकता है और ना होने देना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। या जो मेरा चैनल देख रहे हैं तो उसे ज्वाइन करें, सिंपल सब्सक्राइब करें। मेन यही मोटिव है कि ये सब चीज़ें जो अपने सराउंडिंग में चल रही है ना, ये बहुत गंदी है। आजकल 11-12 के बच्चे भी सेम इसी डायरेक्शन में है भाई। 9-10 के बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहे हैं धरती पे भाई। जब मैं 9-10 में था ना, मुझे मार्क्स की टेंशन होती थी यार, बोर्ड है कैसे क्या होगा। बट आजकल डैडी दे चॉकलेट दे, कौन सा डैडी मिल रहा, कौन सा चॉकलेट मिल रहा, सच बता रहा हूँ। और ये मूवीज और रियलिटी ये सब सिर्फ इल्यूजन्स और कुछ नहीं है, ये सब लोग की दुनिया है। आप उनसे रियल में मिलोगे ना, वो 90% क्या 100% सब डिप्रेशन में है, तो सब 100%। देखो पैसा होना अच्छी चीज़ है, बहुत पैसा होना बहुत गलत चीज़ है। आप 1 मिनट में कोई भी चीज़ चाह रहे हो, खरीद ले रहे हो, खुशी है। 10 मिनट बाद वो चीज़ें खराब है आपके लिए, क्योंकि आप खरीद चुके हो, आपको मिल चुकी है वो चीज़, बेकार हो गई, कोई काम नहीं आया। बस यही चीज़ है। जो पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए आप जो एक होता नहीं, एक अच्छी चीज़ें मिलनी उसको लात मार दो। पैसा तो आदमी कभी ना कभी कमा लेता है, औरत भी कभी ना कभी कमा ही लेती है। फिर आप वही टॉक्सिक बिहेवियर में फंस जाते हो, किसी सामने वाले को मार रहा है, आपकी बैंड बजा रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप झेलोगे फिर उस पर। सोचता हूँ जैसे कि आने वाली जनरेशन है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी कि बेटा पब जाओ, बेटा इंस्टाग्राम चलाओ, बेटा रील बनाओ, यहाँ पैसे हैं, ओनली फैंस ज्वाइन करो, नहीं ना। सिंपल सी बात है यार, वो चेंजेस आज से लाना पड़ेगा अपने अंदर, अभी आगे चल के सिखा पाओगे। वरना कल को तो बच्चे आपके तुरंत आपकी आईडी खोल के दे देंगे, यहाँ ये देखिए आपका अकाउंट मिला है मुझे, यहाँ पे ये करती थी आप, करते थे आप, दोनों में यही होगा। आंख बंद करके कोई चीज ना करें, किसे सपोर्ट करना है किसी नहीं, आपके ऊपर है, प्रॉपर आपके ऊपर है, लेकिन एक दायरा होता है। मिलते हैं, जब तक तब तक अपना ख्याल रखिए। समाज में बदलाव की दिशा में एक मेरा योगदान है।